आप सभी को जय मसीह की आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह के चरणों में मैं परमेश्वर का जन आपका स्वागत करता हूँ। जीवित और दयालु प्रभु आपसे बड़ा प्यार करता है और आपको छू कर एक नई आशीष आज आपको प्रभु देगा। आज हम प्रार्थना करने से पहले प्रभु के महत्वपूर्ण वचन को पढ़ेंगे जो हम सबको पवित्र देता है, आशीष देता है, पवित्रता से भरपूर करता है, आशा देता है। और इस वचन को पढ़ने वाले दीर्घायु, शांति अद्भुत तरीके से पाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 20 वचन कहता है, मार्था यीशु के आने का सुसमाचार सुनकर उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। प्रभु का वचन कहता है कि मार्था जो लाजर की बहन थी वो बहुत खुश होकर प्रभु यीशु के पास आई और लिखा है दौड़े दौड़े आई और भेंट करने के लिए बड़ी तेजी से आई। आज लोग क्या करते हैं, प्रभु के पास आने में देरी करते हैं, लेट करते हैं, जागते ही नहीं, बुलाने पर भी नहीं आते। आप ऐसे व्यक्ति ना हो। आप प्रभु के पास आने के लिए बहुत खुश होने चाहिए। आप बहुत तेजी से प्रभु के पास आएं, यीशु मसीह को अपना उद्धार करता तेजी से ग्रहण करें और फिर उसके वचन को बहुत अच्छे से सीखें। जब मार्था प्रभु यीशु मसीह के पास आई तो वो रुकावट या देर करके या रोतड़ापन करके ऐसे नहीं आई, वो बहुत तेजी से आई और प्रभु से बातें करना शुरू कर देती है। आज लोग बेचारे, कोई किसी चीज़ में फंसा है, कोई किसी चीज़ में फंसा है, लोगों का मन व्याकुल हो रहा है, रो रहा है, एक दूसरे को अपनी परेशानी बता रहे हैं और परेशानी का समाधान किसी के पास नहीं है। विलाप विलाप भरा हुआ है और कितना मुश्किल है इस दुनिया में कि आपकी कोई कहानी को सुने और फिर उस पर अपने विचार प्रकट करे और जीवन सत्य मार्ग दे। किसी के पास ऐसा समय नहीं है। लेकिन जब मार्था प्रभु यीशु के पास आई और मार्था प्रभु यीशु से बात करने लगी, कहती है, प्रभु यीशु, मेरा भाई अभी अभी मर गया, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई कभी ना मरता। और 22 वचन और 23 वचन में प्रभु यीशु ने कहा कि तेरा भाई फिर से जी उठेगा। 24-25 वचन बताता है। यूहन्ना 11 अध्याय, मार्था ने कहा कि प्रभु जी, मैं जानती हूँ पुनरुत्थान के दिन मेरा भाई फिर से जी उठेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देख, मैं आज ही इसी क्षण तेरे भाई को जिंदा कर देता हूँ। और प्रभु का वचन बताता है 11 अध्याय 33 पद, प्रभु मार्था के और मरियम के आंसू देखकर खुद भी रोने लगा। उनके विलाप पर प्रभु हंसा नहीं, रोने लगा। मरकुस 5 अध्याय बताता है 38, 39, 40, 41, 42 पद में कि यायर नाम के एक याजक की बेटी मर गई और वहाँ बहुत लोग आए हुए थे और बहुत सारे लोग रो रहे थे और चारों तरफ रोने का शब्द था और कोई उनको तसल्ली देने वाला नहीं था। उस माहौल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये बेटी मरी नहीं, ये सो रही है। वो लोग तुरंत रोते रोते हंसने लगे। तो इस बात से पता लगता है कि उनका मन अंदर से रो नहीं रहा था, उनका मन बाहर से बस टाइम पास रो रहा था। विलाप गीत कहता है 1 अध्याय 3 वचन, 5 अध्याय 7 वचन, 4 अध्याय 12 वचन, विलाप गीत की पूरी किताब बताती है कि वो कहते हैं कि हम रोते रोते सिकुड़ गए हैं, हमारा गला सूख गया है, हमारी सड़कें विलाप से भर गई है। भजनकार कहता है, भजन संहिता 6 और उसका 6 वचन में, हे सर्वशक्तिमान, प्रति रात मेरा बिछौना मेरे आंसुओं से भीगता है। और वो अपने विलाप को ऐसे प्रकट करता है। और प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मार्था और मरियम के आंसुओं को देख करके उनके पास रोने लगा। 33 वचन कहता है, यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और दुखी होकर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है। और 35 वचन बताता है, जब सब लोग रो रहे थे 35 वचन कहता है
कि प्रभु यीशु मसीह भी रोया। सबसे छोटी बाइबल की अगर कोई आयत है तो वो यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 35 वचन है, जहाँ लिखा है प्रभु यीशु मसीह रोया। जब हम भजन संहिता 136 का 3 वचन पढ़ते हैं, लिखा है प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है। जब हम भजन संहिता 136 उसका 4 वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है प्रभु यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है। जब हम उत्पत्ति 17 अध्याय पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है वो यहोवा एल सदाई है, जो एक माँ की तरह, एक पिता की तरह हमसे प्यार करता है। जब हम यशाया और उसका 43 अध्याय पढ़ते हैं 1 से 5, वो कहता है मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, मैं तेरे लिए बहुत आयत से प्रेम रखने वाला ईश्वर हूँ। जब हम यिर्मयाह 33 अध्याय 1 से 3 पढ़ते हैं, वो कहता है आई एम दैट आई एम क्रिएटर दिस वर्ल्ड, मैं संसार का रचयिता हूँ। जब हम वचन को और गहराई से पढ़ते हैं 3-4 अध्याय निर्गमन और उसका 14 वचन, वहाँ प्रभु ने कहा मैं सब कुछ हूँ। और वही प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा आज लाजर की बहनों के लोगों के आंसू देखकर रो पड़ा और वहाँ बैठ गया। और बाइबल कहती है, जब हम दूसरा तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 15-16 वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 1 से 5 वचन पढ़ते हैं कि उसके कपड़े पर लिखा है वो राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठा है, जिसके पास जीवन का पेड़ है, जिसके पत्तों से लोग चंगे होते हैं, और जिस पेड़ के पत्ते 12 महीने काम करते हैं और जिसमें 12 प्रकार के फल लगते हैं। वो परमेश्वर लोगों के आंसू देखकर रो पड़ा। आज आप उस अपने घर बुला लीजिए, आमीन। आज आप उस अपने घर में बुला लीजिए, आमीन। आप उससे कहिए, आप मुझे जहाँ कहीं इस दुनिया में सुन रहे हैं, आपका जो भी काम रुका है, आपके ऊपर जो भी पाप की सजा बनी हुई है, आपके ऊपर जो भी समस्या ठहर गई है, आप उसके लिए प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर आज कह सकते हैं, प्रभु मैं इस बात से दुखी और निराश हूँ। प्रभु मेरे घर में इस तरह की समस्या है। प्रभु मुझसे ये गलती उस जमाने में हो गई थी, मुझसे मेरे शब्दों के द्वारा ये पाप हो गया था, मेरे हिसाब के द्वारा मुझ में ये गलती हो गई, मैंने उस आदमी के साथ छल कर दिया। आप अपने घर के किसी कोने में बैठकर मेरे साथ दुआ कर सकते हैं। आप अपना लेखा प्रभु यीशु मसीह के सामने रख सकते हैं। प्रभु का वचन बताता है, बाइबल बताती है, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 1 से 3 वचन, बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 17-18 पद, बाइबल कहती है मत्ती 28 अध्याय, बाइबल कहती है मरकुस 16 अध्याय, बाइबल कहती है लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय, बाइबल कहती है यूहन्ना 21 अध्याय। देख मेरे बच्चों, मैं मर गया था, देखो मेरे बेटे बेटियों, मैं क्रूस पर तुम्हारे लिए मर गया था, लेकिन आज मैं जीवित हूँ, मेरे पास जीवन की चाबियां हैं, मैं तुम्हारे लिए हर आशीष का दरवाजा खोल दूंगा। आपका छोटा काम है, छोटा घर है, आपका दिमाग छोटा है, आपकी जिंदगी छोटी है, आपका कुछ भी आपको सताव लगता है, आप यीशु मसीह नासरी से कह सकते हैं, मेरे जीवित परमेश्वर, तेरा ब्लड मेरे लिए बहाया गया है। प्रभु यीशु मसीह, तेरा एक एक खून का कतरा मेरे लिए बहाया गया है। इब्रानियों कहता है 1-2 अध्याय उसका 14-15 वचन, मैं यीशु मसीह दुनिया में इसलिए जा रहा हूँ ताकि मैं अपने बच्चों के दुखों को देख सकूँ, मैं अपने बच्चों के पापों का दाम छुड़ाकर उन्हें स्वर्ग ला सकूँ। इब्रानियों 2 अध्याय उसका 8 और 9
वचन कहता है, मैं उस मौत के डंक को, मैं उस पाप के सजा को खुद अपने ऊपर ले लेता हूँ। या और इब्रानियों बताता है 9 अध्याय 22 वचन, वो पवित्र मेमने का लहू, यीशु का लहू हर एक विश्वास करने वाले के लिए छुटकारे की प्रतिज्ञा है। हर एक इस दुनिया में विश्वास करने वाले के लिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 15 वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का वचन बताता है, यूहन्ना 1 अध्याय 12 वचन, जो अपने मुंह से कहता है, हे प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया कर, उसी क्षण वो प्रभु यीशु मसीह की संतान बन जाता है। 10 अध्याय 10 वचन प्रकाशित वाक्य कहता है, जो कोई अपने मुंह से बोल कर कहता है, प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, राजाओं के राजा मेरी जिंदगी में आ जा, उसी क्षण प्रभु यीशु मसीह लोगों का नाम पाप की पुस्तक से, नरक की पुस्तक से काट करके जीवन की पुस्तक में लिख देता है, अनंत काल के स्वर्ग में लिख देता है। और इब्रानियों 1 अध्याय के 12, 13, 14 पद के अनुसार अपने दूत इस पृथ्वी पर आपकी सहायता के लिए भेजना शुरू कर देता है। आमीन, 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 आमीन। और उसी क्षण नीति वचन 11 अध्याय के अनुसार वो अपने दूतों को भेज करके आपको धर्मी ठहराता है और आपके लेखे में जीवन का फल और आनंद लिख देता है। और उसी क्षण से प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करता है। आप जहां भी रहते हैं, जिस झोंपड़ी में, घर में, बेरोजगारी में, दुख में, निराशा में रहते हैं, आप अपने घर को आज प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप कर मेरे साथ दुआ कर सकते हैं। मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं। आपका हर दर्द, आपकी हर समस्या, आपके हर पाप की सजा, आपके हर एक वो समस्या जो आपको रोज दिन प्रतिदिन डाउन कर रही है, जिस बात के कारण आपका मन दुखी है, परमेश्वर का वचन बताता है, जीवित प्रभु की आवाज आपको आज सुनाई जा रही है। वो कह रहा है, वो मेरे द्वारा तुमसे कह रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 26 वचन, लूका 10 अध्याय का 10 और 18 वचन, और 18 अध्याय लूका रचित सुसमाचार का 10 वचन। वो आपसे कह रहा है, मेरे बच्चों, तुम्हारे लिए तो ये सारे काम असंभव है, लेकिन मेरे लिए, तुम्हारे लिए हर काम संभव है। आपका कौन सा काम, आपकी कौन सा मुकदमा, कौन सा किस तरह का सताव आपको डाउन कर रहा है, परमेश्वर का वचन बताता 42 अध्याय अय्यूब की पुस्तक और 2 वचन, अय्यूब ने एक दिन कहा, हे जीवित परमेश्वर, मैं जानता हूं आपकी एक भी योजना विफल नहीं हो सकती, आपका एक भी वार टूट नहीं सकता। ऐसा कोई शैतान, बीमारी, दुष्टात्मा नहीं जो आपके सामने ठहर सके। परमेश्वर ने उसी दिन उसके लिए आशीष के झरोखे खोले। उसी दिन परमेश्वर ने आसमान से आशीष दी। उत्पत्ति 8 अध्याय 2 वचन बताता है, परमेश्वर ने अपने मुंह से कहा और पानी वापिस अपने स्थानों में जाने लगा और झरोखे बंद हो गए, पानी कैद वापिस हो गया। मलाकी 3 अध्याय 11 वचन कहता है, जो यीशु मसीह के पास आता है उनके लिए वो आसमान से आशीष के झरोखे खोल देता है। आइए प्रार्थना करें। आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए, आमीन। आपका हृदय मजबूत होना चाहिए, आमीन। आपका निर्णय प्रभु के प्रति मजबूत होना चाहिए। यीशु मसीह एक बेहाल ऐसा परमेश्वर है जो आपकी सजा को अपने ऊपर लेकर आपको प्यार 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 दिखाएगा। उस प्यार का आपको एहसास करना है। इस महंगे दुखमय संसार में आपको उस प्यार को अपने अंदर समा कर, अपने अंदर बाहर उसे दिखाना और लाना है। अपनी एक्टिविटी में उसके प्यार को अप्लाई करना है। अपने बोल चाल में यीशु मसीह के प्यार को लाना है। अपने घर में उस प्यार को, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने देश में उस प्यार को दिखाना है। अपने जूनियर, अपने सीनियर के साथ प्रभु का
प्यार आपको दिखाना है, आपके अंदर वो काम करना शुरू कर चुका है। आमीन। आपकी रुकी हुई ठहरी हुई गाड़ी को आगे बढ़ाना शुरू कर चुका है। आमीन। आपके बहुत लोग आएंगे, लोग चाहेंगे आपकी गाड़ी वहीं रुकी रहे, थमी रहे, थमी रहे, थमी रहे। बाइबल बताती है प्रेरितों के काम 13 अध्याय 1 से 3 के प्रेरितों ने उपवास प्रार्थना करके नाव को धक्का दे दिया और पौलुस की नाव आगे चल पड़ी मिशनरी के लिए, लोगों की आशीष, भलाई, चंगाई, शुभ संदेश के लिए। मैं भी आज आपके ऊपर वही हाथ, दया वाला, वो परमेश्वर का अनुग्रह, प्रेम वाला हाथ रख रहा हूं। आपकी जिंदगी आगे चल पड़ेगी इन द नेम ऑफ जीसस। आइए दुआ कर अपने फोन के डिस्प्ले पर हाथ रखकर मेरे साथ आप कह सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह, मेरे अंदर वो प्यार दे दीजिए जो आपने क्रूस पर लोगों को दिखाया। मैं अपने आप को, अपने घर को तेरे हाथों में सौंपता हूँ और आपको अपना उद्धार करता मानता हूँ। आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, और आज भी आप जीवित परमेश्वर हैं। आज भी आप जीवित परमेश्वर हैं। ओ जीसस, आप मेरे जीवित परमेश्वर हैं। आप बोलते रहें, आप बोलते रहें। मैं आत्मा में आपको देख रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा आपको देख रहा है, जीवित प्रभु यीशु आपको देख रहा है। कई सारे लोगों को एलर्जी, स्किन रोग सता रहे हैं, आज प्रभु यीशु का लहू उन्हें धोकर शुद्ध कर रहा है। मैं आत्मा में देखता हूँ कई लोगों को दिमाग की नसें कमज़ोर होने के कारण बड़ी समस्याएं हो रही हैं। आज वो कमज़ोरी जल रही है, आज से आपके वो कमज़ोरी जल रही है। मत्ती 10:1 के अनुसार वो कमज़ोरी जा रही है। यशायाह 53:5 के अनुसार वो कमज़ोरी जा रही है। यिर्मयाह 33:6 के अनुसार वो कमज़ोरी जा रही है। इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आत्मा में देखता हूँ कई लोगों को बहुत ब्लड की कमी है, पैरों में बहुत बेचैनी है, कई बच्चों का मन नहीं लग रहा है, कई लोगों का काम नहीं चल रहा है। आप सब पर आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम से। प्यारे प्रभु जी, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, उन सब को ब्लेस किया जाए। जो यहाँ वीडियो को सुनते हैं, ऑडियो को सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनका लाइफ में पवित्र आत्मा आगे बढ़ाए, उन्हें आगे बढ़ाए, आगे बढ़ाए, आगे बढ़ाए, आगे बढ़ाए। प्रभु यीशु ने आगे बढ़ाए। इस अक्टूबर में प्रभु जी मेरे हर सुनने वाले को आप बेहतरीन नौकरी की आशीष दो। जिनकी नौकरी लग चुके हैं उनके जूनियर सीनियर में उन्हें शांति दो, उनकी आमदनी पर बरकत दो, उनका दसवांश उनकी भेंट ग्रहण करो, उनका डे बाय डे का प्रभु सिस्टम वर्किंग आप ब्लेस करो। उनके द्वारा प्रभु जी उनके जूनियर सीनियर पड़ोसियों से, दुखी, बीमार, निराश लोगों से प्रभु बातचीत करो, पवित्र आत्मा समा जाए। उन सारे बच्चों में जिनकी नौकरी, बिजनेस कुछ भी नहीं अभी तक, उनके सरों पर मैं हाथ रखता हूँ। इसी महीने उनके लिए गुड न्यूज़ आ जाए। यीशु मसीह के नाम से कांग्रेचुलेशन बोलने लगे। उनके लिए सारे डॉक्यूमेंट सेट जगह लग जाएं। उनके लिए बेहतरीन नौकरी के द्वार खुले। इन द नेम ऑफ जीसस, 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 इन द नेम ऑफ जीसस। जो बीमार मुझे सुन रहे हैं वो स्पेशल चंगे किए जाएं। हर बीमारी से यीशु मसीह के नाम में वो फ्री किए जाएं। हर बीमारी से वो इसी क्षण फ्री 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 किए जाएं। हर किस्म का दर्द उनकी लाइफ से, बीमारी, बुखार, डेंगू, कोरोना वायरस जल जाए। हर किस्म का कैंसर, ट्यूमर, हर किस्म के फेफड़ों का रोग, किडनी का रोग जल जाए। हर किस्म की वो बीमारी जो उन्हें मार रही है जल जाए, जल जाए, जल जाए, जल जाए। पवित्र आत्मा ब्लेस करो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। अपनी गवाही को अच्छे से जांचें और ज़रूर भेजें। गॉड ब्लेस यू। आमीन।